हेलो फ्रेंड, आपके आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट करियर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इतिहास के तीसरे पाठ बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो आरंभिक समाज से लिया गया है, जिसका हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कराने से पहले इस पाठ के आधार पर थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि आखिर इस पाठ में किस चीज का, किस बात का विवेचना किया गया है। इस पाठ में, इतिहास के मतलब तीसरे पाठ में, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये हमको जब समाज की नींव पड़ी थी, आरंभिक समाज, उस समय का व्यवहार जाति तथा वर्ग के आधार पर ये पाठ आपके इतिहास के चैप्टर में, तीसरे पाठ में दिया गया है। जो आरंभिक समाज में उस टाइम किस प्रकार के लोग, किस जाति के और किस वर्ग के लोग रहते थे, कैसा व्यवहार था, कैसा आचार विचार था, उसके बारे में आपको इस पाठ से जानकारी मिलेगी। कब? तो आरंभिक समाज से। और इसी के आधार पर हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? हमारा ऑप्शन ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी 18 दिन। ये जो महाभारत युद्ध हुआ था 18 दिन तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? हमारा ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए संस्कृत। जो महाभारत है वो पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन अब उसको हिंदी भाषा में भी कन्वर्ट, संस्कृत प्लस हिंदी दोनों कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा? हमारा ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी महर्षि वेदव्यास। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जाति का लक्षण नहीं है। हमारा ऑप्शन ए अंतर्विवाह, बी श्रम विभाजन, सी साम्य, डी आनुवंशिकता। हमारा इसमें सही आंसर होगा सी सम्य। सम्य एक समाज था। अगला क्वेश्चन है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के लिए किया जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो भवन शब्द है, भवन, ये पहले कौन करता था? यूनानियों के लिए। लेकिन अब प्रथम ईस्वी सदी, अगर इसमें क्वेश्चन पूछ देगा किस ईस्वी सदी से भवन शब्द का प्रयोग सबके लिए हो गया, तो प्रथम ईस्वी में, जो प्रथम सदी होता है उसमें। हमारा ऑप्शन ए ब्राह्मणों के लिए, बी बौद्धों के लिए, सी जैनियों के लिए, डी विदेशियों के लिए। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी विदेशियों के लिए। पहले भवन शब्द का प्रयोग विदेशी करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? हमारा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, बी गुप्त काल, सी गुप्तोत्तर काल, डी पूर्व मध्य काल। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए
उत्तर वैदिक काल। ये वंशानुगत तो आप समझते ही हैं, किस वंश से है, और वर्ण व्यवस्था आप किस पहले के जमाने में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था था, जातिवाद, कि आप क्षत्रिय हैं या आप यदु हैं करके बहुत सारा वर्ण व्यवस्था था। तो ये कब से चालू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल से। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र किसका सूचक था? हमारा ऑप्शन ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी, व्यवसायिक उपजातियां, सी, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, डी, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक जाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र, आज के ज़माने में भी अगर शादी होता है या कहीं पूजा पाठ होता है तो उसमें गोत्र पूछा जाता है। ये पूर्वज जो थे, जो हमारा सबसे, गोत्र मतलब कि जो हमारा सबसे पुरानी पीढ़ी के पूर्वज थे, उनके आधार पर हमारा जो वंशानुगत चला आ रहा है वही गोत्र बन जाता है। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस काबिलाई जातियों का वर्ण प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्यों में पुराणों में हुआ है? हमारा ऑप्शन ए, आंध्र, बी, पुलिंद, सी, सवर, डी, सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, सभी। एक मिनट इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आंध्र, पुलिंद और सवर हैं, इनका वर्णन महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है। कब? प्रारंभिक संस्कृति साहित्य, जब सबसे पहले प्रारंभिक संस्कृति हुआ था तो उसमें इन्हीं तीनों जाति को उसमें वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, वर्णाकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मांड में, बी, उपनिषदों में, सी, धर्म सूत्रों में, डी, स्मृतियों में। इसमें हमारा सही होगा आंसर डी, स्मृतियों में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? हमारा ऑप्शन ए, 37 वर्ष में, बी, 36 वर्ष में, सी, 35 वर्ष में, डी, 34 वर्ष में। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, 37 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ए, अंतर विवाह, बी, बहिर्विवाह, सी, ब्रह्म विवाह, डी, राक्षस विवाह। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोत्र। अगला क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणों का सर्वभौमिक प्रभाव था? हाँ या ना में जवाब देना है। हमारा ऑप्शन ए, हाँ, बी, नहीं, सी, हाँ नहीं दोनों, डी, कोई गणना नहीं थी। इसमें हमारा सही आंसर होगा हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? ए, राजमहल में, बी, मंदिरों में, सी, गुफा के दीवारों में, डी, स्तंभ अभिलेखों पर। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी, गुफा के दीवारों पर। आप जो एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है, चाहे बहुत सारा मंदिर देखे होंगे, जितने प्राचीन काल की कलाकृतियां थी, राजा का, रानी का, हर चीज, मरणोपरांत तक जितने भी मूर्तियां हैं वो कब मिलती है? सातवाहन। इसी समय में मूर्ति के आकृतियों का प्रचलन शुरू हो गया था। और सबसे प्राचीन एलोरा की गुफा है,
उस गुफे में तो पूरा दीवार पर ही आकृतियों का मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक मरणोपरांत आदमी का जीवन प्रवाह कैसे होता था, सब उस कलाकृतियों के द्वारा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? जो गुरु द्रोण थे, तीरंदाज में किसको बनाना चाहते थे? हमारा ऑप्शन ए अर्जुन को, बी एकलव्य को, सी नकुल को, डी सहदेव को। इसमें हमारा सही आंसर होगा, ये तो आप लोग भी लगा सकते हैं, हमारा ऑप्शन ए एकलव्य भी गए थे इनके पास, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये इनका कहना था कि हम जब भी शिक्षा देंगे तो क्षत्रिय जाति को देंगे, इसलिए एकलव्य को वहां पर शिक्षा नहीं दिए, तो एकलव्य खुद इनका प्रतिमा रख के शिक्षा प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? हमारा ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी 8 प्रकार का विवाह। कहाँ लिखा गया है? मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? ये तो आप भी बता सकते हैं। हमारा ए शांतनु, बी भीष्म, सी दुर्योधन, डी शकुनी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? हमारा ए प्रथम, बी 52, सी 102, डी 100। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी 102। थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में, ये अध्याय पूछ रहा है, किसमें? आदि पर्व। आदि पर्व किसमें है? महाभारत में है। तो 102 में 8 प्रकार के विवाहों का आपको वर्णन मिलेगा, उल्लेख मिलेगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है, अंबालिका किसकी पत्नी थी? हमारा ऑप्शन ए चित्रांगन, बी विचित्रवीर्य, सी पांडु, डी दुर्योधन। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी विचित्रवीर्य। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर, डी ये सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी ये सभी। ये सभी न दे करके अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें 3 नाम अलग अलग दे दिया और इन तीनों में से कोई एक नाम दे दिया, आपको एक नाम दे दिया, तो आपको याद रखना होगा कि महर्षि व्यास के पुत्र 3 थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। अगर किसी एक का भी दे देगा तो आपको वहीं लगाना है, ना कि ये सभी लगाना है। इसलिए याद रखिए कि महर्षि व्यास का कितने पुत्र थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, 3 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताया दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र के पास आकर उनको दिव्य दृष्टि देने की बात कही थी, जिसने धृतराष्ट्र ने नहीं लिया था, तो धृतराष्ट्र के बदले महाभारत के सारा वृत्तांत बताने के लिए संजय को दिया गया था, वेद व्यास जी दिए थे दिव्य दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी भीम। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी भीम का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच बहुत वीर पुरुषाय से, तो उसका जाति से तो वो राक्षस था, लेकिन जब भी वो धर्म का ही काम किया था। ये जानते हुए भी कि मेरा मृत्यु निश्चित है, फिर भी घटोत्कच मृत्यु से लड़ने के लिए महाभारत में जाकर पांडवों की तरफ से लड़ा था।
अपना प्राण देकर अर्जुन का प्राण की रक्षा किया था घटोत्कच, इतना वीर था। चलिए इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हमारा ऑप्शन ए आर्स, बी गंधर्व, सी राक्षस, डी देव। इसमें विवाह आपको पिछले क्वेश्चन में तो आपको पता है कि विवाह कितने प्रकार की होती थी, तो 8 प्रकार की होती थी विवाह। इन 8 प्रकार में भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हमारा ऑप्शन आंसर होगा बी होगा गंधर्व। क्यों गंधर्व किया था? हिडिंबा जो थी वो एक क्या थी? राक्षसी थी। भीम की पत्नी हिडिंबा, ध्यान दीजिएगा। और इन दिनों भीम का पुत्र घटोत्कच, भीम का पुत्र, भीम की पत्नी हिडिंबा और इनका पुत्र घटोत्कच। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? हमारा ऑप्शन ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव, डी इन सभी की। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। क्यों? द्रौपदी जो थी 5 पांडवों की पत्नी थी, 5 लोग इनके साथ विवाह किया था। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्री महाभागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? गीता के सबसे सुंदर श्लोक यही है। आप ये समझ गए, पूरा गीता समझ गए। हमारा ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थीय। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी द्वितीय, कर्मणावादि के रास्ते मां फलेषु कदाचन। अगला क्वेश्चन है, श्री भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? हमारा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इन सभी ने। हमारा इसमें सही आंसर होगा डी इन सभी ने गीता के महत्व पर विचार किया था। सभी लोगों ने, कोई इनका भागवत गीता का कोई कटाक्ष नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? हमारा ऑप्शन ए शक, बी पल्लव, सी कुषाण, डी हूण। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए शक। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ब्राह्मण वंशीय, ब्राह्मण वंश, सातवाहन नरेश, जो सातवाहन के थे ब्राह्मण वंश में, जो सातवाहन नरेश थे, वशिष्ठ के पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? जो विवाह का संबंध था वो किस वंश के साथ जोड़ा था? तो इसमें सही होगा आंसर शक, ऑप्शन ए। थोड़ा क्वेश्चन उलझा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? हमारा ऑप्शन ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, डी शांति पर्व, डी इनमें से सभी में। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी शांति पर्व। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? हमारा ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी शांति पर्व, डी इनमें सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी शांति पर्व। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? हमारा ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। हमारा जो ऋग्वेद है उसमें पुरुष सूक्त, जिस तरह एक बुक में
चैप्टर होते हैं 5-10 जितने चैप्टर, उसी तरह ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, अध्याय है, उसमें सर्वप्रथम पहले ही किस वर्ण, वर्ण मतलब क्या, जाति समझ लीजिए एक तरफ से, आधुनिक भारत में समझ लीजिए एक जाति, किसका उल्लेख मिलता है? तो हमारा इसमें सही आंसर होगा डी, शूद्र, निचली जाति। इस तरह अगला क्वेश्चन है, चंडाल अस्प्रिय माने जाते थे, जब भी वो नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देख के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन ए फायान, बी मैगथनीज, सी कौटिल्य, डी हैंसांग। इसमें आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उस टाइम जब आपकी प्रारंभिक समाज की उत्पत्ति हो रही थी, उस टाइम आपको वर्ण, जाति और वर्ग के आधार पर आपके चैप्टर बताया जा रहा है। तो उस समय जब आरंभिक समाज हो रही थी, उस समय जो चंडाल थे, अभी तो इंडिया में चंडाल शायद 1 या 2 घर है बस, चंडाल जो थे जब वो किसी गांव में इंटर करते थे, प्रवेश करते थे, तो लकड़ी का या किसी प्रकार का आवाज करके आना पड़ता था, क्योंकि जब लोग उसको देख लेते थे तो बहुत अशुभ मानते थे। ये एक विदेशी यात्री ने आकर का, विदेशी यात्री इंडिया में आकर इसका कहना था। इसमें सही आंसर होगा ए फायान। यही जब भारत आया था तो अपने तो बोला था कि अरे यार इंडिया में तो ऐसे ऐसे होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन की मां कौन थी? हमारा ऑप्शन ए गंधारी, बी कुंती, सी वाद्री, डी सत्यवती। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए गंधारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हल्का था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? महाभारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गीता, उसको मराठी में कन्वर्ट किया था। हमारा ऑप्शन ए एकनाथ, बी नामदेव, सी तुकाराम, डी मानेश्वर। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी मानेश्वर। इन्हें मराठी में गीता का अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? हमारा ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी 4 भागों में। विवाह कितने भागों में? 8 भागों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? हमारा ऑप्शन ए राजा, बी लड़ाकू, सी रक्षक, डी राज्य क्षेत्र का अधिकार होना। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी राज्य क्षेत्र का अधिकार होना, क्योंकि जब समाज का उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय हर लोगों को किसी न किसी काम में तो लगना ही पड़ेगा, या काम बांटा ही जाएगा। तो उस समय जो क्षत्रिय थे उनका बस यही काम था, अपना राज्य को देखना। राज्य, ये महाभारत क्या है? राज्य की ही तो लड़ाई हो रही है। उस समय क्षत्रिय का सबसे बहुत बड़ा धर्म होता था अपने राज्य की रक्षा करना। इस तरह अगला क्वेश्चन है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर चुका है, आपको याद होगा। ए चित्रांगद, बी विचित्रवीर्य, सी पांडु, डी दुर्योधन। इसमें हमारा सही आंसर होगा विचित्रवीर्य। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? आपको हम बता चुके हैं। ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी भीम। इसमें हमारा सही आंसर होगा भीम। भीम की पत्नी हिडिंबा जो एक राक्षस थी। अब इसका विवाह कैसे हुआ था? तो गंधर्व रीति रिवाज से विवाह हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। हमारा ऑप्शन ए कृष्ण, बी पांडु, सी शांतनु, डी भीष्म। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी भीष्म। अगला क्वेश्चन, डी लगा लीजिए, टिक भीष्म। अगला क्वेश्चन है, भीम की पत्नी अभी बताए, अभी पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए द्रौपदी, बी गंधा, सी हिडिंबा, डी अंबा। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी हिडिंबा। पीछे तो हम बता चुके हैं, आपको तो याद ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांडीव क्या था? हमारा ऑप्शन ए अर्जुन का भाई, बी अर्जुन का पुत्र, सी अर्जुन का धनुष, डी अर्जुन का मित्र। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी अर्जुन का धनुष था। उसका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था, तो आपको नाम होगा गांडीव। गांडीव था, यही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा जाता था। हमारा ऑप्शन ए पुरु, बी तुर्वस, सी यदु, डी सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी यदु। यदु मतलब यदुवंशी श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। सबसे पुराना महाकाव्य का नाम है। हमारा ऑप्शन ए महाभारत, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की? हमारा ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी वेद व्यास, डी याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर होगा ए वाल्मीकि। और महाभारत का तो वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास, रामायण की वाल्मीकि। इस तरह अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? हमारा ए मनुस्मृति, बी ऋग्वेद, सी भागवत गीता, डी नारद स्मृति। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी भागवत गीता, सी भागवत गीता में अवतारवाद। गीता में ही तो बताए हैं श्री कृष्ण हमारा अवतार कैसा है, क्या है, कब क्या किए। इस तरह अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? हमारा ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। सही आंसर होगा, इसमें हमारा सही आंसर होगा ए संस्कृत में, पूर्ण रूप से संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस वंश पूछ देगा और यहाँ पर यदुवंशी दे देगा तो आप यदुवंशी मत मारिएगा। हमारा ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी वृष्ण, डी सातवाहन। इसमें हमारा सही आंसर होगा वृष्ण। कहीं अगर ऑप्शन में यदुवंशी भी दे देगा तो यदुवंशी नहीं लगाना है, किस वंश पूछा है। अगला क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? सब कोई जानता है। हमारा ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर, डी नकुल। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी युधिष्ठिर सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ए कृष्ण, बी बलराम, सी भीम, डी अर्जुन। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी बलराम का दूसरा नाम संकर्षण था। इस तरह से ये हमारा इतिहास के तीसरे पाठ का ऑब्जेक्टिव था। आगे चल के हम आपको इस पे प्रैक्टिस सेट भी चालू करेंगे।